प्रेज़ द लॉर्ड। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आज आपसे बात करूँगी द बोल्डनेस इन क्राइस्ट एंड दूसरा हाउ गॉड्स टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर से प्रेयर कराते हैं, परमेश्वर से खुद भी प्रेयर करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, और जब वो ब्लेसिंग्स उनको मिल जाती है तो वो टेस्टिमनी देने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। किसी को ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि जीसस क्राइस्ट ने हमारी ज़िंदगी में ये काम किया। इनफैक्ट मैंने उनसे ये बात तक करते हुए सुना है कि ठीक है, आप प्रेयर करो और सिर्फ अपने में रखो, किसी को बताओ मत कि हम जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं। और दूसरी तरह के लोग मैंने देखे हैं जो कि जिनको जैसे ही परमेश्वर के बारे में पता चलता है, उनकी ज़िंदगी में काम हो या ना हो, लेकिन वो सबसे आगे रहते हैं कि परमेश्वर तू मेरी ज़िंदगी में काम कर या ना कर, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है और अब से लेके सदा तक तू ही मेरा परमेश्वर रहेगा, क्योंकि तूने ही मुझे रचा, तूने ही इस धरती और आकाश को बनाया और मुझे बनाया। इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को मैं तुझे देता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं हर चीज़ अपनी लाइफ की तुझे समर्पित करता हूँ। तो सच में ये कितने ब्लेस्ड लोग हैं जो ऐसा करते हैं, एंड ये नहीं जानते हैं कि इसका इन्हें क्या प्रतिफल मिलेगा, कि परमेश्वर इनकी ज़िंदगी में क्या काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में, जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि अगर तुम कुछ मेरे लिए छोड़ते हो तो मैं तुम्हें उसका 100 गुना देता हूँ। हम इस चीज़ को कई बार पढ़ चुके हैं बाइबल के अंदर। और जो इनकार करते हैं उसके लिए भी अगर हम मत्ती उसके चैप्टर 10 में 32 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। तो यहाँ पे क्लियर जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं उसका इनकार करूँगा। तो अगर आप उनमें से एक हो जो कि कहते हैं कि नहीं चुपके परमेश्वर प्रभु यीशु को मानो, बाकी तो जो हमारे अपने जो रिवाज है, जो रीति रिवाज है, हम उनको लेके चले रहेंगे, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि इन आशीषों का जो सिर्फ आप पृथ्वी पर लेते हो, और इन अपनी लाइफ को जो भी आप छोटी छोटी आशीषें लेते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि परमेश्वर आपको कितना बड़ा कुछ देना चाहता है। सच में अगर आज आप वो इंसान हो जिसको लगता है कि नहीं, मैं बहुत टाइम से परमेश्वर से प्रेयर कर रहा हूँ और मैं सच में सबके सामने बोल्ड होके परमेश्वर को एक्सेप्ट भी करता हूँ, बट मेरी प्रार्थनाओं और मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई कार्य अभी हुआ नहीं है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई काम हुआ नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि हाँ, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम मेरी ज़िंदगी में किया। छोटे मोटे कुछ काम हुए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके लिए बहुत बड़ा कुछ है। आपके लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा कुछ रखा है, आपके लिए योजना उसकी बहुत बड़ी है। और जब वो उस योजना के लिए उन दरवाज़ों को खोलना शुरू करेगा तो कैसे आपकी लाइफ इजी होती है, आप ये देखोगे अपनी लाइफ में होते हुए। लेकिन अगर आपने उस बड़ी आशीष के लिए, उस बड़े काम के लिए खुद को संभाल के रखा। हम खुद से कुछ नहीं संभाल सकते, लेकिन अगर हम प्रेयर से और परमेश्वर से स्टिक रहते हैं, जुड़े रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसा भी आसपास हालात है या कैसी भी हमारी परिस्थिति है, लेकिन उसके साथ अगर हम जुड़े रहते हैं, अगर हम उसको होल्ड करके रखते हैं, परमेश्वर को हम होल्ड कर लेते हैं कि नो, कुछ हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, तो सच में वो दरवाज़ा खुलेगा। और परमेश्वर प्रभु यीशु ने कहा कि देख, मैंने तेरे सामने एक दरवाज़ा खोल दिया जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। Now we will talk about how God's time is the best time. जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुना जाता, हम बड़ा बेचैन होते हैं कि परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, हम बहुत जल्दी में
और हमें सब ऐसे इंस्टेंट चाहिए। लेकिन परमेश्वर को कई बार जो है हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, क्योंकि सच में हमारी ज़िंदगी से उसको बड़ी महिमा को करना है। ऐसे ही हम देखते हैं यूहन्ना के चैप्टर 11 में लाजर की मृत्यु के बारे में, कैसे मरियम, मार्था और उनका भाई लाजर जो है वो परमेश्वर के काफ़ी नज़दीक थे ये लोग। और जब लाजर जो है बीमार होता है तो मार्था और मरियम कुछ लोगों को भेज के ये परमेश्वर के पास कहलाने के लिए भेजते हैं कि वो बीमार है। तो ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। तो अभी भी परमेश्वर जो है, यीशु जो है उस जगह से वहाँ नहीं जाता है जहाँ पे लाजर बीमार है, पर वो 2 दिन और रुकता है और उसके बाद अपने चेलों से कहता है कि आओ अब हम यहूदियों को चलें। तो फिर उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि लाजर जो है सो गया है। तो चेलों ने कहा अच्छा है, अगर वो सो गया है फिर तो वो अच्छा स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु जो है उसकी मृत्यु के बारे में बात कर रहे थे। तो उन्होंने फिर उनसे साफ शब्दों में बोल दिया कि लाजर मर चुका है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ नहीं था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। उसके बाद प्रभु यीशु जो है यहूदियों को उस जगह पे आते हैं जहाँ पे लाजर जो है मर चुका है। और ये मार्था और मरियम दोनों जो है उनके साथ काफ़ी सारे यहूदी लोग बैठे और उनको शांति दे रहे थे। जब मरियम ने मार्था ने ये सुना तो वो उसी समय परमेश्वर प्रभु यीशु को मिलने के लिए आती है और उसने कहा, यीशु से कहा कि अगर प्रभु तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। लेकिन यीशु ने 23 की आयत में हम देखते हैं, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीही जो इस जगत में आने वाला था वह तू ही है। तो उसे ये विश्वास भी था। और फिर क्या हुआ, जब मरियम को ये पता चलता है तो परमेश्वर प्रभु यीशु के पास आके उसके पाँव पे गिर पड़ती है और रोती है और बोलती कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हुआ। फिर उसने उनसे पूछा कि तुमने उसे कहाँ पे दफनाया है? परंतु उनमें से कुछ ने कहा कि क्या जिसने अंधे की आंखें खोली यह ना कर सकेगा कि ये जो मनुष्य जो मरा हुआ है, क्या इसे भी ये जिला उठेगा? तो फिर ये जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो जीसस क्राइस्ट ने कहा पत्थर हटाओ। लेकिन मार्था ने कहा कि परमेश्वर, उसे तो मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और अब तो उस जगह से उससे दुर्गंध आती होगी, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो गए थे। यीशु ने उनसे कहा कि क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। फिर प्रभु यीशु परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए ये कहते हैं कि आपने हमेशा मेरी सुनी है और मैं जानता हूँ कि तूने मेरी हमेशा सुनी है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कर उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे लाजर निकल आ। और वो सच में जिस तरह से वो कफन में लिपटा हुआ था वैसे का वैसा बाहर आता है और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा उसे खोल दो, लूज हिम एंड लेट हिम गो। तो इस तरह से परमेश्वर ने कैसे एक
मुर्दा जो कि 4 दिन से मरा हुआ है, उसे परमेश्वर प्रभु यीशु ने जिंदा कर दिया। बीमारी से परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। He is the God of impossibilities. Lord, precious Heavenly Father, wherever they need you, Lord, touch them all. Touch every individual. Heal them all from all the diseases they have. Give them your peace, your joy, which is beyond the understanding. Holy Spirit, touch their life. Touch their lives. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. All the glory, all the honor is yours, Lord. I ask you in Jesus' mighty name. Amen.